दोस्तों वेलकम टू मिशन सीजीएल पर आप लोगों के लिए आज से शुरू हो रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रोसेस शुरू किया गया है क्योंकि दो मेन एग्ज़ाम जो WBCS वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का आने वाली है। एक तो है 2021 का मेन एग्जामिनेशन, ओके, और दूसरे है 22 का प्रीलिम्स लगभग 19 जून 99.99% फिक्स हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि उसी डेट में ही होगी। ओके, ये बात नंबर 1 रही। नंबर 2 बात है ऐसे कि मेंस एग्ज़ाम 2021 का मेंस जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 20, 21, 22 एंड 24 तारीख को होने वाली है। तो इसके देखते हुए हमने ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करना शुरू किया है। बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा आपके लिए और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप बहुत अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे क्योंकि और शुरू में हमने पिछले साल का 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर शुरू किया है और इसके बाद मेंस का पेपर भी आलोचना की जाएगी, ठीक है, डिस्कशन की जाएगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों अभी बात ये रही हमारे चैनल का जो टैगलाइन है आई कैन डू इट, आई डू इट, ये बहुत ही बड़ी बात है। मोहम्मद अली साहब का भी ये कहना है कि स्किल आपको गिरा सकता है बट विल पावर विल टेक यू अप, ओके, आपको उठाएगा, विल पावर आपको उठाएगा। कहने का मतलब ये है 19 में अगर किसी ने फेल किया 20 में फिर से एग्ज़ाम देते हैं बिकॉज ऑफ विल पावर। और दूसरी बात, अगर 20 में भी फेल हो गए फिर से एग्ज़ाम देने के लिए खड़े हो जाते हैं, वो है विल पावर। 21 में फेल हो गया 22 में फिर से एग्ज़ाम देने वाली है, ये है विल पावर। दोस्तों हार नहीं मानना, यही है आई कैन डू इट, आई डू इट, यही है विल पावर और यही ज़िंदगी में आपको बहुत आगे तक पहुँचाएगा। दोस्तों बहुत आगे तक पहुँचाएगा। दोस्तों मुझे नहीं तो मोहम्मद अली साहब को तो आप बिलीव कीजिए कि मोहम्मद अली साहब का ये कहना है कि आप यू कैन डू इट, यू विल डू इट, आई कैन डू इट, आई डू इट, ये अगर आप उम्मीद रखते हो तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। रही बात पहले क्वेश्चन, ओके, यह है पहला क्वेश्चन, ओके, यह है इंग्लिश का पहला 25 जो होता है 1 से लेके 25 तक, ये होता है दोस्तों आपका इंग्लिश का क्वेश्चन, ओके, इंग्लिश का क्वेश्चन। ये इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए कितना इजी होता है। जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं वो लोग एकदम चुटकियों में आंसर कर सकते हैं, एकदम चुटकियों में आंसर कर सकते हैं, ओके। तो वाइल आई डैश इन द लाइब्रेरी समवन थ्रू यू अ बॉल थ्रू द विंडो वाइल आई वॉज सिटिंग, ओके, वाइल आई वॉज सिटिंग, ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन पेपर वाला जो 21 का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर था बहुत ही इजी था। देखिए कितना, पहला क्वेश्चन ही देखिए कितना इजी दे दिया है। अच्छा, 2 नंबर क्वेश्चन, द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स गेट बाय। गेट बाय इसका मतलब पहले हम समझ लेते कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 3 वक्त का खाना मिलना, एकदम सिंपल सा खाना 3 वक्त का गुजारना, ओके। तो गेट बाय का जो मीनिंग है वो एक ही है, मेक बोथ एंड मीट्स, मेक बोथ एंड्स मीट्स, ओके, मेक बोथ एंड मीट्स। तो गेट बाय का मतलब भी वही है कि मेक बोथ एंड मीट्स मतलब 3 वक्त का खाना 3 वक्त का गुजारना, ओके, 3 वक्त का खाना और 3 वक्त का गुजारना दोस्तों, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, चूज़ द राइट वर्ड्स फॉर लव ऑफ वन सेल्फ, मतलब खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करना मतलब खुद को नर्चरिंग करना। देखिए खुद से प्यार करना और नर्चरिंग करना, ये नर्सिसिज्म से आप इसको मिला सकते हो। नर्चरिंग मतलब केयर करना, ओके, नर्चरिंग मतलब केयर करना, ओके, केयर करना, नर्चरिंग मतलब केयर करना। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था पिछले साल। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ये, 2021 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ये, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है जिसमें से BDO DSP और ADSR और ये जो फूड डिपार्टमेंट होते हैं इससे ऑफिसर्स लेते हैं हायर लेवल का, ओके। तो यहाँ पर क्या है, लव फॉर ऑन सेल्फ, नर्सिसिज्म इज़ द राइट आंसर, ओके, नर्सिसिज्म इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऑन्स इन ए ब्लू मून, ओके, ऑन्स इन ए ब्लू मून। तो क्या है, वो गांव में कहते नहीं है क्या भाई ईद का चांद हो गए हो क्या, ये है वही ऑन्स इन ए ब्लू मून, ओके। ईद का चांद मतलब जिसको बहुत ही रेयर दिखते हैं, जिसको बहुत ही रेयर दिखते हैं। तो कहने का मतलब समझ गए होंगे आप, ओके, कि ईद का चांद इसको बोला जा रहा है, ईद का चांद मतलब जो बहुत ही रेयर ही दिखते हैं।
रेयरली, इसका मतलब हो गए रेयरली। ओके, तो ये समझ गए होंगे। देखिए कितना अच्छा समझाने का विषय आ चुका है कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का ये जो ऑन सीन है ब्लू मून मतलब ईद का चाँद। ओके, ईद का चाँद। नंबर 5, कन्वर्ट गिवन सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आने वाला है। देखिए दोस्तों ये कितना इजी है। देखिए क्या कह रहे हैं, आई विल मीट यू टुमारो। एक दिन के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, दिन के बारे में बात, अगर दिन के बारे में बात किया जा रहा है तो व्हेन तो आना ही आना है। अगर क्वेश्चन मार्क लगानी है इसमें, तो अगर क्वेश्चन मार्क लगानी है तो व्हेन आएगा ही। तो बाकी किसी में व्हेन है ही नहीं, तो यही आपका सही आंसर। देखिए कितना अच्छा इजी तरीका समझाने का और देखिए समझने की। ओके, अगर आप ये समझ गए कि ये टुमारो वाला शब्द होने से क्वेश्चन मार्क आने के लिए आपको व्हेन चाहिए ही चाहिए। ओके, व्हेन चाहिए, तो आपका आंसर एकदम सही है। ओके, आपका आंसर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन होलियर देन दो। ओके, देखिए होली मतलब क्या है, ये जो धर्म से रिलेटेड होते हैं। होली मतलब पवित्र, और सैंक्टिमोनियस मतलब भी पवित्र है। ओके, सैंक्टिमोनियस मतलब भी पवित्र है। तो होलियर मतलब इसी से आपको समझ आया होगा कि सैंक्टिमोनियस मतलब भी वो एक ही है, होली। ओके, होली, इसका दोनों का मतलब है होली, बाकी कुछ रहा नहीं यहाँ पर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, टू फील अंडर डाई वेदर। टू फील अंडर डाई वेदर, टू फील अंडर डाई वेदर, टू फील अंडर डाई वेदर मीनिंग, देखिए ये आंसर है सी। अब देखिए फील ऑनवेल, फील ऑनवेल मतलब ये हो गया डाई वेदर। बाकी देखिए डिप्रेस मतलब ये रहना है। ओके, गुमराह होकर रहना है। अनकम्फर्टेबल मतलब कंफर्टेबल फील नहीं, अनसर्टेनिटी का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो ये जो अनवेल है ये अंडर डाई वेदर, फील अनवेल अंडर डाई वेदर। यहाँ पर देखिए अन और अंडर, अनवेल और अंडर, इसका लेकिन कनेक्शन बनता है। अनसर्टेनिटी का तो मीनिंग ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसके साथ कोई मैच ही नहीं है, इसीलिए ये कैंसिल हो चुका है। तो आपका अंडर डाई वेदर, और डाई मतलब क्या है, मृत्यु। ओके, डाई मतलब मृत्यु हो गए, तो ये अनवेल भी वही मृत्यु की बराबर ही हो चुका है। ओके, तो ये जो ये है टू फील अंडर डाई वेदर मतलब फील अनवेल। ओके, फील अनवेल। अच्छा, 8वां क्वेश्चन क्या है, ऐड ए सुइटेबल प्रीफिक्स टू फॉर्म द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कैपेबल। तो आपको पता है ऑपोजिट ऑफ कैपेबल इज इनकैपेबल, ऑपोजिट ऑफ कैपेबल इज इनकैपेबल। इसको तो कुछ मतलब देखिए कितना इजी क्वेश्चन सेट किया गया था 2021 में प्रीलिम्स के इंग्लिश के पेपर में, स्पेशली कितने इजी पेपर सेट किया गया था। कैपेबल का अपोजिट मीनिंग इनकैपेबल है। मतलब आप जो ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हुए आए हुए तो उसको पता ही है कि कैपेबल का जो अपोजिट मीनिंग है, अपोजिट वर्ड है वो है इनकैपेबल। ओके, वो है इनकैपेबल। अच्छा, ये रहा 9वां नंबर का क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ सुपरसिलियस। सुपरसिलियस तो ये हो गया हॉटी। अब ये सुपरसिलियस मतलब सुपेरियरिटी दिखाना। ओके, सुपेरियरिटी दिखाना। सुपेरियरिटी मतलब कैसा है, सुपेरियरिटी मतलब, तो हॉटी का मीनिंग ऐसा है कि सुपेरियरिटी दिखाना। ओके, सुपेरियरिटी जैसे बोलते हैं ना, मैं दादा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ या का, ये है सुपेरियरिटी दिखाना। तो सुपरसिलियस मतलब सुपेरियरिटी, तो यहाँ पर एक कनेक्शन लग गया आपका सुपेरियरिटी सुपरसिलियस, और उसका मतलब हॉटी। ओके, उसका मतलब ही हॉटी। तो दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है, हम यहाँ पर लेके आए हैं। कुछ ऐसे कनेक्शन होगा जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ओके, ऐसे कनेक्शन होगा जो कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये हो गया सुपरसिलियस सुपेरियरिटी, जिसका मतलब है हॉटी। ओके, अच्छा, नंबर 10 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, द वर्ड क्लास्ट्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। देखिए आप लोग मंदिर वगैरह में गए होंगे, छोटा वाला स्पेस में भगवान जी कहीं भी छोटे वाला घर में रहते, मंदिर में रहते, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं।
ठीक है। या ब्याह शादी में देखे होंगे आप, एक छोटा सा घर में जहाँ पर ये गर्ल्स बैठी रहती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, कई लोग ऐसे होते हैं उतना भीड़ देखे उनको ये डर लग जाते हैं, भय होने लगता है। तो क्या होता है, उनको फोबिया आने लगता है, उनका घुटन सी महसूस होती है, यार इतने लोग हो गया। तो फियर जैसे ही डर मतलब डर भर गए तो देखते हो कई लोग घुटन सी उनको महसूस होती है। तो ऐसा भी होता है कि घुटन भी महसूस होने लगता है। तो कन्फाइंड स्पेस मतलब क्लास्ट्रोफोबिया। क्लस्टर मतलब कई सारे चीज़ एक साथ, ओके, कई सारे से एक साथ, जैसे क्लस्टर्स ऑफ बिल्डिंग, क्लस्टर्स ऑफ ऑफिसेस होता है ना, जहाँ पर मतलब सदर जो ये है कैपिटल सिटी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा घर होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वो है क्लस्टर्स, ओके, उसको बोलते हैं क्लस्टर्स। तो क्लस्टर्स मतलब कन्फाइंड स्पेसेस, ये हो गया आपका और एक कनेक्शन। क्लस्टर्स मतलब क्लस्ट्रोफोबिया। ओके दोस्तों, ऐसे वाला जो डिस्कशन पर ये चलता रहेगा, आप हमारे साथ बने रहे और सीखते रहे कि कैसे कैसे कनेक्शन देके हम याद कराएंगे आपको। ओके, तो बाकी रहा लास्ट में और शुरू में हम जो बोलते हैं आई कैन डू इट, आई डू इट, मोहम्मद अली साहब का ये कहावत, यस, आपका स्किल आपको गिरा देगा लेकिन आपका विल पावर आपको फिर से खड़ा करेगा कि यस बेटा उठ जा, खड़े हो जा और फिर से मैदान में उतर जा और एक बार तेरे को फिर से लड़ना है। ओके, तो लड़ाई जारी रखें दोस्तों, और उम्मीद ना खो बैठे, दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने उम्मीद को ना खोएं और अपना जो कोशिश है उसको जारी रखें। ओके, चलिए इस बात के साथ आज यहाँ तक ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।